क्या तुम बार बार असफल हो रहे हो? एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद इतने बार कि अब तुम्हें गिनती भी याद नहीं। तुमने मेहनत की, रातों की नींद छोड़ी, सपने देखे, उम्मीदें लगाई, लेकिन हर बार बदले में क्या मिला? निराशा, हार और लोगों के ताने। और अब शायद तुम्हारे मन में भी ये सवाल आने लगा है कि क्या सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनी है? क्या भगवान मेरे साथ नहीं है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज की ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें भगवत गीता का वो रहस्य बताऊंगा जिसने टूटे हुए अर्जुन को इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने आती है। सोचो, अगर असफलता का मतलब अंत होता तो क्या पांडव कभी महाभारत जीत पाते? क्या श्री राम 14 साल का वनवास झेलकर वापस अयोध्या लौट पाते? क्या श्री कृष्ण जन्म लेते ही मौत के इतने प्रयासों से बच पाते? सच्चाई यह है कि भगवान कभी भी किसी महान इंसान को बिना संघर्ष के महान नहीं बनाते। लेकिन आज की दुनिया में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली असफलता मिलते ही खुद को असफल मान लेते हैं। एक परीक्षा में फेल हुए और सपने छोड़ दिए। एक बिजनेस में नुकसान हुआ और कोशिश करना छोड़ दिया। एक रिश्ते में धोखा मिला और लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, असफलता सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि अब उससे नहीं होगा। और तब श्री कृष्ण ने उससे एक ऐसी बात कही जो आज हर उस इंसान के लिए है जो बार बार असफल हो रहा है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। ध्यान से समझना, कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि सफलता तुरंत मिलेगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान परिणाम नहीं देखते, भगवान प्रयास देखते हैं। आज दुनिया जिन लोगों को सफल कहती है, उनकी सफलता दिखती है लेकिन उनकी असफलताएं नहीं दिखती। एक पेड़ को देखो, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो कई दिनों तक ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होती हैं और वही जड़ें एक दिन विशाल वृक्ष बनाती हैं। ठीक इसी तरह हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत दिखाई न दे रही हो सकता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो सकता है तुम्हारे अपने लोग भी तुम पर विश्वास न कर रहे हो। लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास कर रहे हो तो विश्वास रखो, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं और एक दिन यही मेहनत तुम्हारी सफलता बनेगी। अब सवाल यह है कि अगर असफलता बुरी नहीं है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों देती है? क्योंकि हम असफलता से नहीं, अपेक्षाओं से टूटते हैं। हम मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि तुरंत परिणाम मिलेगा, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सूरज भी हर सुबह धीरे धीरे उगता है, नदी भी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, बीज भी धीरे धीरे पेड़ बनता है। तो फिर इंसान तुरंत सफलता क्यों चाहता है? कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अक्सर मंजिल के बहुत करीब होकर भी हार मान लेता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि कई बार सफलता तुम्हारी अगली कोशिश के पीछे छिपी होती है। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर बार बार असफल होने के बाद भी हमें चलते रहना है तो ताकत कहां से लाएं? जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब अपने लोग ही तुम पर विश्वास न करें, जब हर कोशिश नाकाम हो जाए, तब इंसान के अंदर से जीने की इच्छा तक खत्म होने लगती है। और शायद यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यही वो पल है जहां तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। महाभारत में एक समय ऐसा भी आया था जब पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा था। राज्य चला गया, सम्मान चला गया, महल चला गया, यहाँ तक कि उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। अगर वो चाहते तो उस समय हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, विश्वास। उन्होंने परिस्थितियों पर नहीं, कृष्ण पर विश्वास रखा। और यही कारण है कि अंत में विजय उनकी हुई। आज भी यही नियम लागू होता है। अक्सर हम भगवान पर तब तक विश्वास करते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं हम पूछने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।
क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सफलता सही मानसिकता से मिलती है। कृष्ण का पहला नियम है कि असफलता को अपना शिक्षक बनाओ। अधिकतर लोग असफलता से भागते हैं, लेकिन सफल लोग उससे सीखते हैं। अगर तुम गिर गए तो खुद को दोष मत दो, खुद से पूछो कि मैंने क्या सीखा, क्योंकि हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है, और जो इंसान उस सबक को समझ लेता है वो अगली बार और मजबूत होकर लौटता है। दूसरा नियम है, खुद की तुलना किसी और से मत करो। आज सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ा जहर तुलना है। तुम किसी को सफल देखते हो और सोचते हो कि मैं पीछे रह गया, लेकिन तुम्हें उसकी पूरी कहानी नहीं पता। तुम सिर्फ उसका परिणाम देख रहे हो, उसका संघर्ष नहीं। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि भीष्म जैसा बनो, उन्होंने कहा अपने धर्म का पालन करो, अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तीसरा नियम है, अनुशासन को प्रेरणा से ऊपर रखो। सफल लोग मन का इंतजार नहीं करते, वे काम करते हैं चाहे मन करे या न करे। अर्जुन हर दिन अभ्यास करता था, इसीलिए वह अर्जुन बना। अगर वह सिर्फ प्रेरणा का इंतजार करता तो शायद इतिहास उसे कभी याद नहीं रखता। चौथा नियम है, धैर्य रखो, क्योंकि आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है, और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, भगवान पर भरोसा रखो। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तब भी, जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भी, क्योंकि कई बार भगवान तुम्हें वहां ले जा रहे होते हैं जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, सफल लोग कभी नहीं रोते, ऐसा नहीं है। सफल लोगों को कभी डर नहीं लगता, ऐसा भी नहीं है। हर सफल इंसान, हर महान इंसान, हर वो व्यक्ति जिसे आज दुनिया सलाम करती है, कभी न कभी टूटा जरूर था। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो टूटे तब उन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया। और यही बात कृष्ण हमें सिखाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ स्वयं कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण ने उसका युद्ध उसके लिए नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ उसे सही दिशा दिखाई। और यही भगवान आज भी करते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वो तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हो सकता है वो तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हो कि आने वाली सफलता को संभाल सको। इसलिए अगर आज तुम असफल हो तो खुद को असफल मत समझो। हो सकता है भगवान अभी तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय लिख रहे हो। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, विश्वास रखते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता रहता है उसका कोई प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार असफल होने के बाद हार मान चुका है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक शिक्षाएं सुनना चाहते हैं तो श्याम वर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और बात है ऐसी शिक्षा के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब तक याद रखिए, हार अस्थायी है लेकिन विश्वास शाश्वत है। जय श्री कृष्ण।